welcome to our channel Daily Punch. Today we are going to talk about the state which was capital of British India and the most developed city of that time. Yes, West Bengal. West Bengal has fertile soil which is perfect for farming, water resources, seaports, Asia's largest flower market, largest public library and many more specialities. As compared to other states, Bengal gave birth to more Nobel Prize winners and famous personalities who are pride of our country. Bidhan Chandra Roy, Satyajit Roy, Aruna Asaf Ali, Amartya Sen, P.T. Ravi Shankar are some Bharat Ratna winners from Bengal. Swami Vivekanand, Chaitanya Mahaprabhu, Ramakrishna Paramhans, A.C. Bhaktivedanta, Swami Prabhupada, Raja Ram Mohan Roy, Netaji Subhash Chandra Bose, etc. are some of those personalities who did something really big for our country. Musicians like R.D. Burman, S.D. Burman, Kumar Sanu, Arijit Singh, Shantanu Mukherjee, Shreya Ghoshal, etc. are some musician icons. सब आए लेकिन एंटरप्रेन्योर्स नहीं आए। बंगाल की इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और इतनी इंस्पिरेशनल हिस्ट्री होते हुए भी आज बंगाल की गिनती सबसे गरीब राज्यों में होती है। Per capita income of Gujarat, which is considered as one of the richest state, is 2,52,000. On the other side, Bengal has per capita income of 1.15 lakh per annum, which is very low. पूरे भारत में तकरीबन 4 लाख भिखारी है, उनमें से करीब 1 लाख भिखारी तो सिर्फ बंगाल की तरफ से है, जो अधिकतम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। बंगाल की 40 से 60% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, जिनमें बंगाल के 9 डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और बीरभूम शामिल है। NCRB के अकॉर्डिंग बंगाल में सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस है और सबसे ज़्यादा औरतों और बच्चों को बेचा जाता है। लेट मी टेल यू अबाउट सम मेजर मिस्टेक्स ऑफ बंगाल। सोशलिस्ट पॉलिसीज़ और इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉज। बंगाल की सरकार ने कभी बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, वो हमेशा लेबर्स के बारे में ही सोचते आए हैं, जिसकी वजह से स्ट्राइक्स होती गई और इन सब के चलते बंगाल में 1970 के बाद 56,000 फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद हो गई। अब कोई बंगाल में आकर धंधा शुरू ही नहीं करना चाहता था, वहाँ के बिजनेस पॉलिसीज बहुत खराब थी। टाटा, फिलिप्स, जेके टायर, डनलॉप, ब्रूक बॉन्ड और हिंदुस्तान मोटर्स जैसे कई बड़ी कंपनीज ने बंगाल को छोड़ दिया। सबसे पहले आईटी हब का ऑफर कोलकाता को आया था, लेकिन उस समय की बंगाल की सीएम ज्योति बासु ने रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि कंप्यूटर आने से लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएगी और ये अवसर जिसे हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं वो बेंगलुरु ने पकड़ ली और आगे का तो आप जानते ही है बेंगलुरु कितना डेवलप्ड है। ऐसे ही लेफ्ट गवर्नमेंट के गलत डिसीजन से बंगाल पिछड़ता चला गया। इतना सब होने के बाद भी रतन टाटा ने 2006 में टाटा नैनो का प्लांट सिंगूर बंगाल में सेटअप करने का सोचा। तब ममता बनर्जी ने किसानों को भड़काकर साथ ले लिया, हड़ताल कर दी कि ये नौकरी के नाम पर हमारी जमीनें खा जाएगा। स्ट्राइक्स के चलते रतन टाटा ने अपना प्लान बदला और सिंगूर छोड़कर गुजरात के सनंद में नैनो का प्लांट लगाया और आज गुजरात में इस प्लांट के चलते हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। बंगाल की एक गलती ये भी रही है कि उन्होंने अपना जियोग्राफिकल एडवांटेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। कोलकाता के पास बड़ा हल्दिया पोर्ट है, जहां से इंटरनेशनल मार्केट जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे कई देशों का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन इस पोर्ट का अच्छे से यूज़ नहीं हुआ और आज इस पोर्ट का वाटर लेवल डिक्रीज होता जा रहा है। कुछ और कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट के लैक ऑफ विजन की वजह से बंगाल पीछे जाता रहा। बंगाल यंग पॉपुलेशन के मामले में बहुत पीछे है। अपॉर्चुनिटीज़ कम होने के कारण यंग जनरेशन बिजनेस या जॉब करने के लिए दूसरे राज्य चले गए और यंग पॉपुलेशन कम होती गई और यहाँ वही लोग रह गए जो एजेड, लेस प्रोडक्टिव और पेंशन के सहारे सरवाइव करने वालों में से है।
बंगाल पहले से ही नौकरियां कम होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रहा था। ऊपर से लाखों में बांग्लादेशी रेफ्यूजी बंगाल आकर बस गए। बंगाल की परेशानियां और बढ़ गई। यहाँ की ट्रेड पॉलिसीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। बंगाल को फिर से ट्रैक पर आने के लिए उन्हें अपनी पॉलिसीज सुधारने की ज़रूरत है और तभी कंपनीज बंगाल में आएगी और स्टेट की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसी तरह पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल और सभी तरह की न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों का बंगाल में चल रही पॉलिटिक्स के बारे में क्या मानना है। थैंक यू।